आज हमारी क्लास रहेगी फिजिक्स की क्लास रहेगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। अब आप लोगों ने सुना होगा, मान लो कोई गाड़ी चल रही है जी, हमारी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो जो हमारा किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, वो हमारा यूनिट है, ठीक है। तो उसकी क्या डायमेंशन बनेगी और कौन कौन से यूनिट रहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी हमारी जो क्वांटिटीज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे एक बाय एक करके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। अब जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, अब फिजिक्स का मतलब क्या है, आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा जी। जो साइंस है, साइंस में से निकल के हमारे 3 सब्जेक्ट निकलते हैं, एक को हम फिजिक्स बोलते थे, दूसरे को हम केमिस्ट्री बोलते थे और एक को क्या बोलते थे, बायोलॉजी। तो हम बोल सकते हैं जी जो फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। दूसरा, अब फिजिक्स से हम पढ़ते क्या है, सीखते क्या है। फिजिक्स हमें बताती है जी हमारे नेचर के बारे में और नेचर के जो फिनोमिनाज है या फिर उसके जो लॉ है, ठीक है। तो नेचर के जो फिनोमिना है या उसके लॉ है उसके बारे में हमें कौन बताता है, फिजिक्स बताती है। अब जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बस के हर ड्राइवर बोलते हैं, जैसे बस चल रही है उतरते हुए क्या बोलते हैं जी, आप अपने मुंह को आगे की तरफ करके उतरो, ठीक है। तो वो भी किसका, एक फिजिक्स का लॉ है। जब भी आप पीछे की तरफ मुंह करके उतरोगे आपके गिरने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोगों के कपड़े है बाहर डालते हो सूख जाते हैं, गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में ज्यादा देर से सूखते हैं। या फिर सर्दियों के टाइम में आपके मुंह से जो स्टीम निकलती है वो सर्दियों में ही क्यों निकलती है, वो गर्मियों में क्यों नहीं निकलती। तो इस टाइप के जो फिनोमिनाज है या फिर जो लॉ है वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर। तो इसके बारे में हम जो स्टडी करेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद nature, deals with nature, its phenomena and law. So this is called a physics, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में हम, फिजिक्स क्या हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रांच है जी किसकी, वो हमारी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करेंगे, हमारे नेचर को स्टडी करेंगे। नेचर के किस किस चीज को, फिनोमिनाज को या फिर उसके लॉ, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा दूसरा टॉपिक बनता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे आप लोगों का वेट है, आपको कैसे पता लगता है जी जो मेरा वेट है 55 kg है, 60 kg है या फिर 70 kg है, हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मींस आप अपने वेट को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। या फिर आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर में भी देखते हो या टीवी पे देखते हो जी जो आज का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है या फिर 20 डिग्री सेल्सियस है। मींस कहीं ना कहीं उस चीज की मेजरमेंट हुई है। तो मेजरमेंट के बाद ही हमें आइडिया आता है, मींस रिजल्ट निकलता है कि आज का जो टेम्परेचर वो कितना है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, दैट क्वांटिटी can be measured, is called फिजिकल क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस टाइप की क्वांटिटी को मैं क्या बोल दूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, जैसे आप लोगों का टाइम है, हर कोई टाइम को मेजर कर सकता है जी, 1 घंटा हुआ है, 2 घंटे हुए या फिर 3 घंटे हुए हैं। आप स्पीड को भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो, आप लेंथ भी मेजर कर सकते हो, ठीक है, आप वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हो या फिर आप वेट को भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो इस टाइप की जितनी भी क्वांटिटी बनेगी जिसको आप मेजर कर सकते हो, वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके अंदर एक जिक्र हुआ है जी मेजर,
हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मीन्स ये मेजरमेंट है क्या, किसी भी क्वांटिटी को हमने किस तरह से मेजर किया। आप कभी भी मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, किराना की स्टोर दुकान पे जाते हो, आपको कोई भी चीज चाहिए, अब मान लो आपको आटा चाहिए, तो वो क्या करता है, एक पलड़े में तो आटा रखता है, दूसरे पलड़े में वो एक जो पहले से मेजरमेंट है वेट रखता है। मीन्स वो 1 kg हो सकता है, वो 2 kg हो सकता है, वो 5 kg हो सकता है। तो उन दोनों चीजों को बैलेंस करता है, और बैलेंस करने के बाद जब वो दोनों इक्वेट होती है, इक्वल होती है, उसके बाद ही आपको बोलता है जी ये आपका 1 kg आटा है या फिर 2 kg आटा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, मेजरमेंट पे। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कर दूं और उसमें से एक क्वांटिटी का मेरे को ना वैल्यू का पता है ऑलरेडी, ठीक है, तो उस टाइप की जो प्रोसेस रहेगी हम उसको क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट कर बोल सकते हैं। मीन्स एक अननोन क्वांटिटी है और एक दूसरी क्या हमारे पास नोन क्वांटिटी बोल लो या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मीन्स इट इज अ कंपैरिजन ऑफ, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ known quantity, you can say that a standard quantity, standard quantity with unknown quantity। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, कंपैरिजन कर दूं जी किसका, नॉन क्वांटिटी का। नॉन मीन्स जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, या फिर जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, सपोज करो आपके एक हावर के अंदर कितनी है, 60 मिनट है, तो ये हमेशा क्या रहेगी, 60 मिनट रहेगी। चाहे आप हरियाणा में मेजर कर लो इसको, चाहे आप यूपी में जाके मेजर कर लो, या फिर आप राजस्थान में मेजर कर लो। दूसरा क्या रहता है, आप सपोज करो 1 किलोमीटर के अंदर कितने हैं, 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर है। तो ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आप चाहे दिल्ली मेजरमेंट कर लो या फिर आप नोएडा जाके मेजरमेंट कर लो, तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर मैं किसी भी स्टैंडर्ड को कंपेयर करवा दूं किसके साथ, अननोन क्वांटिटी के साथ, तो उस चीज को हम क्या बोल देंगे, हमारी मेजरमेंट बोल देंगे। ठीक, तो अब जो स्टैंडर्ड है, इन स्टैंडर्ड की वैल्यू जो क्या होती है, फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, वो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। जब 2 बजे या 2 से लेके 3 बजे तक, 1 घंटे में अगर 60 मिनट है, तो 3 से लेके 4 बजे तक भी 1 घंटे में कितनी मिनट रहेगी, हमारी 60 मिनट रहेगी। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड क्या होता है, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होते। एंड प्लेस, जो प्लेस के साथ भी कभी चेंज नहीं होती क्वांटिटी, उस टाइप की क्वांटिटीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बोल सकता हूँ। जैसे 1 फीट में कितने हैं, 12 इंच, तो 1 फीट भी हमारे लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, जो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप से रहेगी, हमारी 2 टाइप से रहेगी। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज ड्राइव। तो नेक्स्ट आप देख लो, फिजिकल क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट हो सकती है, उसको क्या बोलते थे, फिजिकल क्वांटिटी। और मेजरमेंट क्या है, अगर मैं अननोन क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी को कंपेयर करवा दूं तो दिस इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। तो नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेरे पास 2 टाइप से है। फर्स्ट कौन सी है, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड द सेकंड इज ड्राइव। अगर कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मींस वो डिपेंड नहीं करती, तो उस टाइप की क्वांटिटीज को मैं क्या बोल दूंगा, हमारी फंडामेंटल। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी, जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू अदर, जो किसी भी दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और ड्राइव्ड में क्या लिखोगे आप,
डिपेंड ऑन अदर, ये किस पे, दूसरों पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से समझ आएगा आप लोगों को। अब जैसे क्या आप लोगों का टाइम, क्या टाइम किसी पे डिपेंड करता है? टाइम फोर्स पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। टाइम जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। मींस ये अपने आप में कंप्लीट है। दूसरा क्या है आप लोगों का, जैसे लेंथ, लेंथ के अंदर बोलो आप डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये भी किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। दूसरा आप लोगों का क्या है, मास, मास किस पे डिपेंड करता है? किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ड्राइव यूनिट, जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अदर के ऊपर। अगर मैं बात करूं किसकी, फोर्स की, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये देखो, अगर सपोज करो मेरे को मास निकालना है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मास भी चाहिए और मेरे को एक्सीलरेशन भी चाहिए। तो फोर्स निकालने के लिए मेरे को कितनों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, मास पे भी डिपेंड होना पड़ रहा है और दूसरा एक्सीलरेशन पे भी डिपेंड होना पड़ रहा है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज जो क्या है, जो डिपेंड करती है दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये देखो, अगर मेरे को एक्सीलरेशन भी निकाल दे तो किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी एंड सेकंड इज टाइम। तो एक्सीलरेशन को भी हम किस में कंसीडर करेंगे, हमारे ड्राइव क्वांटिटीज में। अब कल को अगर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के लिए भी क्या चाहिए, मेरे को दो चीजें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो वेलोसिटी भी हमारा किस में कंसीडर होएगा, हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने आप में कंप्लीट है, वो किस में चला जाएगा, फंडामेंटल में। और टाइम भी किस में चला जाएगा, हमारा फंडामेंटल के अंदर। तो फिजिकल की जो मेनली जो दो क्वांटिटीज दी है हमारी, जो क्या नाम है, फंडामेंटल की, और दूसरी कौन सी थी हमारी, ड्राइव। अब जब भी ये मास, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, सेकंड का, मीटर पर सेकंड। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर, ठीक। और उसके बाद जैसे लेंथ किस में होती है हमारी, मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है या फिर किलोमीटर के अंदर होती है, ठीक। टाइम किस में हमारा, सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट भी हमारी किसके अंदर होती है, मींस लेंथ, मींस आप बोल सकते हो मीटर। तो ये जो किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर हावर है, ये सारे के सारे हमारे क्या बनते हैं, यूनिट बनते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, यूनिट और टाइप्स ऑफ यूनिट। नेक्स्ट इज यूनिट। अब जो हमने पहले पढ़ा था, सेकंड है, जो किलोमीटर है, मीटर है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, यूनिट। तो यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये क्या है, एक हमारे लिए स्टैंडर्ड का काम करते हैं। और जो यूनिट है वो कितने टाइप से है, टू टाइप्स। फर्स्ट इज, जितने टाइप की आपकी क्वांटिटी उतने टाइप के हमारे क्या है, यूनिट है। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज ड्राइव यूनिट, ठीक है। जो यूनिट अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको क्या बोल देंगे, फंडामेंटल यूनिट। और ड्राइव में कौन सा है, जो डिपेंडेंट है, डिपेंड ऑन अदर। तो उस टाइप की यूनिट को मैं क्या बोल दूंगा, जो ड्राइव यूनिट। अब जो हमारा नेक्स्ट है जी, सिस्टम ऑफ यूनिट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जी, हम लेंथ को मीटर में भी मेजर कर रहे हैं, हम लेंथ को सेंटीमीटर में भी मेजर कर रहे हैं, और हम लेंथ को किलोमीटर में भी मेजर कर रहे हैं। जी हमें कैसे पता लगेगा कि अब मेरे को किलोमीटर में मेजर करना है या फिर सेंटीमीटर में मेजर करना है या फिर हमें mm के अंदर मेजर करना है। वैसे ही जैसे टाइम है, टाइम को जी हमें कब हावर्स के अंदर लेना है, कब उसको मिनट के अंदर लेना है, और कब हमें उसको सेकंड के अंदर लेना है। और एज इट इज जैसे वेट आपका, कब जी हमें किलोग्राम में मेजर करना है, कब हमें ग्राम में मेजर करना है, और कब हमें पाउंड के अंदर मेजर करना है, ठीक है। तो हमें ये आइडिया कहां से आएगा, हमें ये आइडिया आएगा जी सिस्टम ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट रहेगा, ठीक है। तो उससे पता लगेगा जी हमें किस में मेजर करना है, कब हमें किलोमीटर किलोग्राम में मापना है और कब हमें ग्राम में मापना है। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप से है, 4, ठीक है।
चार सिस्टम ऑफ यूनिट है। फर्स्ट इज MKS, CGS, FPS और SI। ठीक है, अब मैं पहले एक बार SI को छोड़ देते हैं, हम किसकी बात करेंगे, हमारा MKS है, CGS है और FPS है। ठीक है, इन तीनों के अंदर मैं तीन चीज लेके चलूंगा। एक तो मेरे पास क्या रहेगा, मास रहेगा, या फिर आप बोल लो वेट रहेगा। तो एक मेरे पास लेंथ रहेगी और एक मेरे पास टाइम रहेगा। ठीक है, अब जो ये M है, M मीन्स मीटर, C मीन्स सेंटीमीटर और F मीन्स फुट। अगर मेरे को सपोज करो लेंथ मेजर करनी है, तो M के सिस्टम के अंदर मैं लेंथ को किस में मेजर करूंगा, मीटर के अंदर, और इसके अंदर किसको मैं मेजर करूंगा, सेंटीमीटर के अंदर। इसमें कि किसमें रहेगी, ये फुट में रहेगी। ठीक, उसके बाद जो वेट आप लोगों को, M मीन्स मीटर, C मीन्स सेंटीमीटर और F मीन्स फुट। अब बात किसकी आती है, वेट। अब वेट मीन्स K मीन्स किलोग्राम। अगर M के सिस्टम है मेरे पास और मेरे को किसको मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, तो मैं वेट को क्या लेके चलूंगा, किलोग्राम। और G मीन्स क्या हमारा, ग्राम, और P मीन्स क्या हमारा, पाउंड। एंड नेक्स्ट इज टाइम। अब अगर मेरे को टाइम को मेजर करना पड़ गया, S मीन्स सेकंड, S मीन्स सेकंड और S मीन्स सेकंड। तो FPS सिस्टम के अंदर क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। और CGS में हमारा क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और MKS में मेरा क्या रहेगा, मीटर, केजी, किलोग्राम और सेकंड। अब इससे जो नेक्स्ट है जो SI है, जो इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम यूज होता है, हमारा SI। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल लो या फिर स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। तो SI की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, हम इसको लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। हम जी वेट को किस में मेजर करते हैं, हमारा किलोग्राम के अंदर। ठीक है, हम जो टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं जी। हम जो करंट है जी, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, इससे अलग जो हमारा टेम्परेचर है जी, उसको किस में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन के अंदर। ठीक है, आप डिग्री सेल्सियस में नहीं करोगे। SI सिस्टम के अंदर हम टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में करते हैं। अब वोल्टेज है, वोल्टेज को किस में मापते हैं, वोल्ट के अंदर मापते हैं। पावर किस में होती है जी, वाट में होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो जितने के सारे यूनिट किसके अंदर कंसिडर कर लेंगे हम, SI सिस्टम के अंदर। तो आज के लिए जो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने जी यूनिट पढ़ा है। ठीक है, यूनिट्स के टाइप पढ़े और उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है। तो अगले चैप्टर के अंदर या फिर अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला जाएंगे, जैसे फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन आप लोगों ने देखा होगा, एक MLT समथिंग होता है जी। हाँ, अब बच्चे इसको क्या करते हैं, रटते हैं। आप रटोगे, आप 2 या 3 दिन में क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। इसको सही से याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो हम उस अगली वीडियो में इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे जी। जो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड का क्या होता है, आप लोगों का जो डिस्टेंस का क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, पावर का क्या बनेगा या फिर वर्क का क्या बनेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई थैंक यू। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट जरूर छोड़ देना।